ओके, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशनो पे। आज हम लोग बात करेंगे ईवी हैवल के बारे में। तो देखिए, ईवी हैवल का भारतीय चित्रकला में कितना योगदान है उसको हम लोग समझेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन ईवी हैवल से पूछे जाते हैं उसको समझेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि भारतीय चित्रकला की सीरीज़ चल रही है, यानी कि आधुनिक चित्रकला की सीरीज़ चल रही है, जिसमें जो पुनर्जागरणकालीन जो चित्रकला है उसके जो प्रेरणा स्रोत ईवी हैवल ही माने जाते हैं। तो इसलिए ईवी हैवल को आज हम लोग पढ़ेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे क्योंकि हम लोग पॉइंट वाइज ही क्वेश्चन समझेंगे, लेकिन हम लोग इसके बैकग्राउंड को भी समझेंगे कि ईवी हैवल आखिर थे कौन। तो स्टार्ट करते हैं ईवी हैवल को। तो ईवी हैवल एक कला समीक्षक थे। आपको ध्यान रखना, ईवी हैवल एक कला समीक्षक थे और इन्होंने अपने कैरियर की स्टार्टिंग एक टीचर के तौर पे की थी, ठीक है। लेकिन इनको कला की तरफ इतना ज़्यादा एट्रैक्शन होने की वजह से ये कला समीक्षक बने। इन्होंने कला पे बहुत शोध किया, बहुत अध्ययन किया, तो इस तरीके से ये कला समीक्षक बने। तो ईवी हैवल एक कला समीक्षक थे और उन्होंने जो अपनी कैरियर की स्टार्टिंग की थी एक अध्यापक के तौर पे की थी, ठीक है। तो ईवी हैवल ने किया क्या था, जब हमारी भारतीय चित्रकला जो थी, जो हमारी भारतीय चित्रकला जो हमारी संस्कृति थी जब विलुप्त होने लगी थी, तो इन्होंने संसार का ध्यान हमारी भारतीय कला और संस्कृति की ओर आकर्षित किया, ठीक है। यानी कि जब हमारी भारतीय चित्रकला जो थी वो विलुप्त होने लगी थी, लोगों की तरफ इसका ध्यान नहीं था क्योंकि इससे पहले अंग्रेज आ चुके थे, जिसकी वजह से हमारी जो संस्कृति थी वो क्या है थोड़ी सी दबने लगी थी। फिर ईवी हैवल ने संसार का जो ध्यान है यहाँ पर आकर्षित किया, दिखाया कि जो भारतीय चित्रकला है वो जो चित्रकला है वो आत्मा से अटैच है, ठीक है। तो जो यूरोपीय कला की अगर हम बात करें तो उसको हम जो है एक क्या कहते हैं यथार्थवादी रूप में हम देखते थे, लेकिन जो हमारी भारतीय चित्रकला है वो हमारी क्या है आत्मा से रिलेटेड है। यानी कि इनका मानना क्या था, जो भारतीय चित्रकला है वो शाश्वत है, यानी कि उसका जो रिलेशन है वो हमारी आत्मा से है। जबकि अगर हम यूरोपीय चित्रकला की बात करें तो उसका जो संबंध है वो भौतिकता से है, यानी कि सांसारिक चीज़ों से है, वर्ल्डली थिंग्स से है, ठीक है। फिर से सुनिए, जो हमारी भारतीय चित्रकला जो है तो उसका संबंध ईवी हैवल ने किससे बताया, आत्मा से बताया, ठीक है। किससे बताया, आत्मा से बताया, यानी कि आत्मा पे इसका जोर पड़ता है, आत्मा में हमें आनंद की अनुभूति होती है, एक तरीके से कहने का मतलब ये है। लेकिन जो पाश्चात्य जो चित्रकला है, जो वेस्टर्न आर्ट है, ठीक है, तो उसका जो संबंध किससे बताया, भौतिकता से बताया, यानी कि भौतिक से बताया है और वर्ल्डली चीज़ों से बताया है। तो इस तरीके से ईवी हैवल ने हमारी भारतीय चित्रकला को ऊपर रखा और वेस्टर्न आर्ट को नीचे रखा। तो इस तरीके से ईवी हैवल ने हमारी भारतीय चित्रकला के प्रेरणा स्रोत बने, ठीक है। तो भारतीय चित्रकला के प्रेरणा स्रोत कौन माने जाएंगे, ईवी हैवल माने जाएंगे। यानी कि पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मीनिंग ही होता है फिर से जन्म लेना, यानी कि फिर से जागना, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेनेसांस, ठीक है। जो पुनर्जागरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेनेसांस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या, रेनेसांस का मतलब होता है क्या, पुनर्जागरण का मीनिंग होता क्या है, जब पुरानी चीज़ों में कुछ बदलाव आता है, उसमें नई चीज़ें आती हैं, जब नई चीज़ें जुड़ जाती हैं, ठीक है, वो चाहे सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो क्या कहते हैं कलात्मक हो, यानी किसी भी फील्ड में अगर चेंजेस होते हैं, उसमें नई उमंग भरती है, नई चीज़ों का उदय होता है, तो उसको हम बोलते हैं पुनर्जागरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेनेसांस। तो इस तरीके से हम आज क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण, ठीक है। यानी कि ईवी हैवल ने भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण में वो क्या बने थे, प्रेरणा स्रोत बने थे। यानी कि उनकी वजह से ही हमारी भारतीय चित्रकला एक फिर से जो है सबके सामने प्रस्तुत हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है, तो भारतीय चित्रकला के प्रेरणा स्रोत कौन है, ईवी हैवल हैं। इन्होंने मद्रास कला विद्यालय जो था, मद्रास विद्यालय जो था उस पर प्रिंसिपल के तौर पे काम किया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल के तौर पे उन्होंने काम किया है। कब प्रिंसिपल बने थे, 1884 को, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना, 1884 को 1884 को मद्रास कला विद्यालय के प्रिंसिपल ईवी हैवल बने, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर प्रिंसिपल के रूप में काम किया और इसमें जो है हमारी जो भारतीय चित्रकला को उन्होंने बढ़ावा भी दिया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से वो फिर जो है ट्रांसफ़र होते हैं, फिर उनको जो है कलकत्ता विद्यालय का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। पहले ये चेन्नई विद्यालय के प्रिंसिपल होते हैं, फिर बाद में इनका स्थानांतरण कहाँ कर दिया जाता है, कलकत्ता विद्यालय में कर दिया जाता है। तो ये आपको ये याद क्या रखना है, मद्रास कला विद्यालय के प्रिंसिपल कब बने थे, 1884 में बने थे, 1884 में बने थे।
और जो है कलकत्ता विद्यालय के प्रिंसिपल कब बने थे? 1896 में। तो 1896 में जो ये बने थे कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल, और मद्रास विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल कब बने थे? 1884 यानी कि 1884 में बने थे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम बात करें मद्रास कला विद्यालय की, तो मद्रास कला विद्यालय एक किसने जो है मतलब स्थापित किया था? तो ये जो मद्रास कला विद्यालय है इसको अंग्रेजों ने ही स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? 1850 में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है मद्रास कला विद्यालय, हालांकि जितने भी कला विद्यालय है उसके वीडियोस बाद में बनते रहेंगे, लेकिन जो ये कोर्स है यानी कि जो नेट का यानी कि टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ वगैरह के पढ़ने के लिए यानी कि उसको निकालने के लिए इसका जो कोर्स है बहुत लेंदी कोर्स है, तो 1 बाय 1 अभी आने में बहुत टाइम लगेगा। तो यहीं पर हम देख लेते हैं मद्रास कला विद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1850 में हुई थी। तो मद्रास कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1850 में हुई थी। और किसने की थी? अंग्रेज़ों ने ही की थी। तो ये पहला कला विद्यालय था जो भारत में खोला गया था अंग्रेजों के जरिए। ठीक है, तो 1850 मद्रास कला विद्यालय, जिसके पहले प्रिंसिपल कौन बने? ईवी हैवल बने। ठीक है, तो इसके पहले प्रिंसिपल कौन बने थे? ईवी हैवल बने थे। और दूसरे प्रिंसिपल कौन बने थे? देवी प्रसाद राय चौधरी बने थे। ठीक है, तो पहले प्रिंसिपल मद्रास कला विद्यालय के कौन थे? ईवी हैवल थे। और दूसरे प्रिंसिपल कौन थे? देवी प्रसाद राय चौधरी थे। और अगर तीसरे प्रिंसिपल की बात करें तो पनिक्कर थे। ठीक है, तो पहले ईवी हैवल, दूसरे देवी प्रसाद राय चौधरी और तीसरे पनिक्कर। तो मद्रास कला विद्यालय के प्रिंसिपल भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? कलकत्ता विद्यालय। तो कलकत्ता विद्यालय में ये कब प्रिंसिपल बने थे? 1896 में बने थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिर क्या होता है कि इन्होंने जहाँ पर उन्होंने काम किया तो उन्होंने भारतीय चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर उससे पहले यूरोपियन चित्रकला का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था, वहीं पर यूरोपियन आर्ट्स वगैरह की ज़्यादा चीज़ें लगी हुई थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये जो चीज़ें हैं उनको उतार कर भारतीय चित्रकला यानी कि भारतीय चित्रों को वहाँ पर लगाया जाए। तो इसकी अनुमति उन्होंने किससे ली थी? इसकी परमिशन किससे ली थी? तो उस समय कौन से जो है गवर्नर थे? तो लॉर्ड कर्जन गवर्नर थे। उन्होंने इनसे लॉर्ड कर्जन से परमिशन ली कि भारतीय चित्रों को टांगने के लिए। तो भारतीय चित्रों को लगाने की अनुमति ईवी हैवल ने किससे ली? तो लॉर्ड कर्जन से ली। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, भारतीय चित्रों को लगाने की अनुमति यानी कि परमिशन किससे ली थी? लॉर्ड कर्जन से ली थी। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए पॉइंट वाइज हम समझते चलेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा, भारतीय चित्रों को लगाने की अनुमति ईवी हैवल ने किससे ली थी? तो लॉर्ड कर्जन से ली थी। ईवी हैवल ने चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी बुक्स लिखी, यानी कि भारतीय चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत सी उन्होंने बुक्स लिखी, जिसमें उन्होंने ये भी बताया यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि जो वेस्टर्न जो समीक्षक हैं, जो वेस्टर्न विचारक हैं, जो फिलोसफर हैं, जिन्होंने भारतीय चित्रकला को गलत ठहराया है तो उनके विचारों को उन्होंने भ्रामक बताया, यानी कि उनके विचारों को उन्होंने गलत ठहराया। तो कहने का मतलब ये है जो भारतीय चित्रकला के बारे में जिन्होंने भी जो नेगेटिव चीज़ें लिखी थी तो उनकी चीज़ों को उन्होंने क्या बताया? भ्रामक बताया, जिसका खंडन किसने किया? डब्ल्यू.जी. आर्चर ने किया। यानी कि डब्ल्यू.जी. आर्चर ने ईवी हैवल के जो विचार थे, जो ईवी हैवल की जो सोच थी भारतीय चित्रकला के प्रति, उनको जो है उन्होंने गलत ठहराया। किसने? डब्ल्यू.जी. आर्चर ने। किसमें? इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट में। तो इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट में डब्ल्यू.जी. आर्चर ने ईवी हैवल के विचारों को गलत ठहराया, यानी कि वो जो ईवी हैवल थे वो भारतीय चित्रकला के प्रशंसक थे और डब्ल्यू.जी. आर्चर ने उनकी इसी जो है चीज़ों को, इसी विचारों को उन्होंने गलत ठहराया। किसमें गलत ठहराया? इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट में। तो आपको सीधे पॉइंट याद करना है, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने ईवी हैवल के विचारों का खंडन किया। किसमें किया? इंडियन एंड मॉडर्न आर्ट में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। अब हम देखेंगे ईवी हैवल ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। देखिए सबसे पहले ईवी हैवल ने हिस्टोरिकल बुक्स लिखी थी, यानी कि सबसे पहले ऐतिहासिक बुक लिखी थी। ऐतिहासिक बुक में सबसे पहली बुक उनकी कौन सी थी? पवित्र नगर बनारस। ठीक है, तो सबसे पहली जो उनकी पुस्तक थी वो हिस्टोरिकल बुक थी और उस बुक का नाम क्या था? पवित्र नगर बनारस, जो 1905 में पब्लिश हुई। ठीक है, तो 1905 में पवित्र नगर बनारस
आगे हम इनकी बुक्स के बारे में देखेंगे। तो इन्होंने जो सबसे पहली बुक लिखी थी वो हिस्टोरिकल बुक थी, ऐतिहासिक बुक थी, जिसका नाम क्या था, पवित्र नगर बनारस इसका नाम था। तो पवित्र नगर जो बनारस बुक थी वो कब पब्लिश हुई थी, 1905 में पब्लिश हुई थी। तो 1905 में पवित्र नगर बनारस पब्लिश हुई थी। ये किसकी पुस्तक है, ईवी हैवेल की है। और ये कैसी पुस्तक है, हिस्टोरिकल बुक है। और इनकी जो दूसरी हिस्टोरिकल बुक कौन थी, भारत में आर्यों का शासन, ये भी बुक का नाम है। पवित्र नगर बनारस बुक का नाम है और भारत में आर्यों शासन जो है ये भी बुक का नाम है। तो भारत में आर्यों का शासन जो है वो 1918 में पब्लिश हुई थी, यानी कि 1918 में पब्लिश हुई थी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, 1905 में पवित्र नगर बनारस पब्लिश हुई और भारत में आर्यों का शासन जो है 1918 में पब्लिश हुई थी। और ये दोनों ही ईवी हैवेल की पुस्तक है, ईवी हैवेल की बुक है। और भी इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी भारतीय चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए। तो भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला ये कब पब्लिश हुई थी, 1908 को। ठीक है, तो भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला 1908 को पब्लिश हुई। फिर भारतीय कला के आदर्श, ठीक है, भारतीय कला के आदर्श जो है ये कब हुई थी, 1912 को। ठीक है, तो भारतीय कला के आदर्श यानी कि आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, इंग्लिश में भी नाम आपको याद रखना है, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट जो है, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट जो है ये 1912 में पब्लिश हुई थी। फिर नेक्स्ट पुस्तक कौन सी इनकी, भारतीय कला में हिमालय। ठीक है, भारतीय कला में हिमालय जो है आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि भारतीय कला में हिमालय जो है ये कब पब्लिश हुई, 1904 में। तो 1904 आपको ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या है, द बंगाल पट, ये भी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट इंडियन आर्किटेक्चर, तो इंडियन आर्किटेक्चर भी ईवी हैवेल की पुस्तक है। नेक्स्ट है हैंड बुक ऑफ इंडियन आर्ट, तो हैंड बुक ऑफ इंडियन आर्ट ये कब पब्लिश हुई थी, 1924 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, ठीक है, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। तो ये सारी बुक्स हैं ईवी हैवेल की जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है, क्योंकि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो ईवी हैवेल के बारे में इतने ही आपको लर्न करना है, इतने ही आपको समझना है और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो, तो पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।